आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाउन के बारे में। डाउन एक सिंपल सा वर्ड है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं कि ये प्रेपोजिशन है। कई सारे जो अच्छे खासे लोग होंगे जिनको अच्छी नॉलेज हो ग्रामर की, उन्हें मालूम होगा कि ये एक एडजेक्टिव भी है, एक एडवर्ब भी है। लेकिन बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जिनको मालूम होगा एक ये मेरी वर्ब होता है, साथ ही नाउन की तरह फंक्शन भी करता है, इसके इडियम्स भी बन सकते हैं और ये एडजेक्टिव भी हो सकता है। बिल्कुल सही आपने सुना है कि डाउन किसी सेंटेंस में कई सारे तरीके से काम करता है, जिसमें हम ये सीखेंगे इस सीरीज में। इसके 2 लेक्चर होंगे। इन 2 लेक्चर्स में ये पार्ट 1 है, एक आपको पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और इससे बनने वाली इडियम्स एक एक पॉइंट पर बड़ी ही बारीकी से ध्यान देंगे और सीखेंगे कि कैसे काम करता है। इसके अलावा हम डाउन से संबंधित, डाउन से रिलेटेड एक वर्ड देखें जिसका नाम है फॉल। इस फॉल का यूज़ कैसे होता है सेंटेंस में, डिक्रीजिंग, डिस्क्राइबिंग अ डिक्रीज, कम होने के सेंस में कैसे यूज़ होता है, हम ये भी देखेंगे। एक एक पॉइंट को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है पूरे ग्रामर में, कहीं पर भी डाउन अगर यूज़ होता है तो वो 40 तरीके से यूज़ होता है। मतलब 40 ऐसे अलग अलग सेंस होंगे, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे जहाँ पर अलग अलग तरीके से डाउन यूज़ होता है। तो इस वीडियो को, इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपको डाउन को देखने की कहीं पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। A to Z आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, हिंदी मीनिंग सेंटेंस के आपको देखने को मिलेंगे कि डाउन का मतलब वहाँ पर क्या निकल रहा है। तो आप जुड़े रहें। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, को ऐप सभी जगह फॉलो कर सकते हो उपहार क्लासेस के नाम से। जो भी मेरे वीडियोस आते हैं या कभी कभी मैं कोई PDF वगैरह शेयर अगर करता हूँ कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। अगर आपको कोई बात करनी है, कोई भी आपको सजेशन देना मुझे कि सर आपको कुछ ये भी पढ़ाना चाहिए, आपको ये भी ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे इन सभी प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो कर सकते हो। यहाँ सभी जगह मैं आपको मिल जाऊँगा। आप इन सभी जगह मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई बात है आप रख सकते हो वहाँ पर। अगर आपको लगता है कि मेरे लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं और आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, आपकी इंग्लिश काफ़ी एनहांस हो रही है, तो आप चाहते हो अगर मुझे पे करना कुछ ना कुछ रेमुनरेशन या गुरु दक्षिणा के टाइप में, तो आप इस दिए गए UPI ID पर मुझे पे कर सकते हैं किसी भी ऐप से। फिर आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपको पे करना चाहिए तो आप ज़रूर कर सकते हो। ये रहा आपका तरीका पे करने का। आइए अब बात करते हैं डाउन के बारे में कि डाउन किसी सेंटेंस में एज एन एडवर्ब कैसे वर्क करता है। एक एक चीज़ को ध्यान से देखना, समझना आपको है। जब हम डाउन का एज एन एडवर्ब यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है टू या एट अ लोअर प्लेस और पोजीशन, किसी नीचे जगह पर या प्लेस पर होना। जैसे कि सी जम्प्ड वेयर, मैंने क्वेश्चन किया सी जम्प्ड वेयर, तो आंसर है डाउन। ये प्लेस को शो कर रहा है, जगह को, कि कहाँ वो जंप्ड किए, तो नीचे, इसलिए एडवर्ब है। ऑफ द चेयर मतलब वो चेयर से कूदी, यानी अलग हो गई, चेयर से कूद करके अलग हो गई, और कहाँ कूदी, नीचे कूदी है ना, जंप किया है। तो यहाँ पर ये आपका प्रेपोजिशन है जो कि इस चेयर के लिए आया है, तो ये चेयर बन जाएगा ऑब्जेक्टिव केस का, नाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट इस प्रेपोजिशन का, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब। ही लुक्ड डाउन एट हर। लुक्ड डाउन के 2 मतलब हो सकते हैं, या तो उसने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, या उसने उसको हीन भावना से या नीचे दिखाने के लिए उसने उसको देखा। मतलब कुछ ऐसे देखा कि मानो कि वो बुरी लग रही हो, मतलब उसको शो कर दिया एकदम फीलिंग से, एक्सप्रेशन से। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि डाउन तो आपका हो गया एडवर्ब, ये तो क्लियर हो गया है। ये लुक के ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर्स दे चुका हूँ बहुत ही डिटेल में। लुक के मैंने 100 से ज़्यादा यूजेस बताए हैं। लुक एक सिंपल सा वर्ड देखने में है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, लुक अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में 100 तरीके से यूज़ होता है विद ईडियम्स। मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, जाकर के इन 2 पार्ट्स में इसको वीडियो को देख सकते हो। एक और देखते हैं। वी वॉच्ड एज द सन वेंट डाउन। हमने कब सन को देखा, जब वो नीचे आ गया। तो कहाँ पर गया, नीचे गया, डाउन एडवर्ब है। सी वेंट डाउन टू पिक अप हर ग्लव। ग्लव आपको मालूम दस्ताना होता है जो ग्लव पहनते हम लोग हैं सर्दियों में खेलते समय, उसको ग्लव बोलते हैं। तो वो कहाँ झुकी, वो नीचे की तरफ झुकी है, इशारा करने के लिए आपका ये एडवर्ब है। मैरी इज़ नॉट डाउन येट। मैरी इज़ नॉट डाउन येट, मैरी अभी तक झुकी नहीं है, झुकी मैंने बोल दिया,
मैरी अभी तक नीचे नहीं आई है, इसका मतलब मैरी सीढ़ियों से अभी भी ऊपर है, मतलब वो ऊपर वाले पार्ट में अभी भी है। बेंड का मतलब झुकना होता है। द बेबी कांट कीप एनी फूड डाउन, बेबी कांट कीप एनी फूड डाउन। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि इन हर बेबी, यहाँ पर डाउन का मतलब क्या हुआ, इन हर बेबी, जो बेबी है ना, कांट कीप डाउन एनी फूड, अब वो फूड को नीचे नहीं गिरा सकता है या नीचे नहीं रख सकता है। कहाँ पर, क्योंकि वो उसके गोदी में या उसके पास में अब वो है, वो दूर है, मतलब नीचाई से वो दूर है, अब वो खाना नहीं गिरा सकता है या नहीं रख सकता है। आई स्टक द लेबल डाउन द सेलो टिप, जो लेबल था ना वो मैंने चिपका दिया। कैसे चिपकाया, सेलो टिप से चिपकाया। तो कहाँ चिपकाया, मैंने जा कर के उस चीज़ पर चिपका दिया है। तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है डाउन। एक यूज़ इसका होता है फ्रॉम अ स्टैंडिंग पोजीशन टू अ सिटिंग और लेइंग पोजीशन। जब खड़े थे तो आप जा कर के बैठ गए या लेट गए, तो बैठ जाना या लेट जाना, जब नीचे तरफ जाते हो तो वहाँ पर हम लोग डाउन का यूज़ करते हैं। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, काफ़ी सेंटेंस से सुना हुआ था आपका, लेकिन आपको मालूम था कि डाउन का यूज़ क्या होता है। डाउन का मतलब है कि आप खड़े हो तो बैठ जाओ। क्लियर। तो डाउन एक एडवर्ब है जो कि सिट की पोजीशन बताता है कि कहाँ बैठना है, नीचे बैठना है, बैठ जाइए। ठीक है। ही हैड टू गो, उससे जाना था, उसे जाना पड़ा था। एंड लाई डाउन फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए लेटना पड़ा, हो सकता बीमार हो। अगर आपने मेरा वाइल वाला लेक्चर देखा डिटेल में, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वाइल यहाँ पे किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, नाउन का, प्रोनाउन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, कंजंक्शन का, किसका काम कर रहा है, मुझे कमेंट में बताइए अभी वीडियो पॉज की करके। नहीं देखा है तो अंदाज से बताइए, अगर देखा है तो ज़रूर देख लें इसको, अगर नहीं देखा है तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वाइल बहुत सारे तरीके से काम करता है। एक यूज़ होता है एट आ लोअर लेवल और रेट, निचले स्तर पर होना या फिर कम रेट होना। जैसे कि प्राइस हैव गॉन डाउन रिसेंटली, हाल ही में प्राइस जो है, जो कीमत जो वो गिर गई हैं। तो कहाँ गिरी, नीचे गिरी हैं। एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, रेट के सेंस में आया है, क्योंकि प्राइस से हमें पता चल जाएगा कि डाउन किस सेंस में आया है। वी आर ऑलरेडी 2 गोल्स डाउन, इसका मतलब क्या हुआ, द अदर टीम हैज़ 2 गोल्स मोर, मतलब जो दूसरी टीम है उसने 2 गोल्स ऑलरेडी कर रखे हैं और हम लोगों ने भी ऑलरेडी 2 गोल्स कर रखे हैं। मतलब 2 तो कर रखे हैं लेकिन 2 गोल पीछे हैं। 2 गोल्स डाउन का मतलब क्या है कि 2 गोल पीछे हैं हम लोग और उन्होंने 2 गोल एक्स्ट्रा कर रखे हैं। तो गेम में एक लेवल या एक लेवल नीचे या 2 गोल ऊपर 2 गोल नीचे, इस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं डाउन का। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं हम लोग फॉल के बारे में, क्योंकि फॉल का मतलब ये होता है नीचे गिरना या नीचे आना। जैसे हम बात करेंगे डिस्क्राइबिंग अ डिक्रीज, पतन कैसे हो रहा है, नीचे कैसे आ रहा है, वो चीज़ देखने के लिए। जैसे मैं कहूँ कार क्राइम इन ऑक्सफोर्ड फेल सिग्निफिकेंटली लास्ट नाइट, कि कार क्राइम जो ऑक्सफोर्ड नाम की जो जगह है ना, वहाँ पे काफ़ी हद तक पिछले साल नीचे कम हो गए थे, यानी कि कम हो गए थे। कार क्राइम फेल बाई अबाउट अ क्वार्टर ओवर अ 12 मंथ पीरियड, 12 महीने के समय में देखा गया है कि जो कार क्राइम जो है वो 1/4 नीचे गिर गया है। 1/4, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, वो नीचे गिर गया है। द नंबर ऑफ स्टॉलन व्हीकल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम 1013 टू 780, अ फॉल ऑफ 26%। जो वाहन चोरी की जो घटनाएं हो रही थी ना, उसमें देखा गया है 26% की गिरावट, यानी कि 26% जो है वो नीचे आ गया है। पहले 1013 होते थे, 1013 से 780 आ गए हैं। ठीक है। एक देखिए यूज़ अगला, टू शो दैट द अमाउंट और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग इज़ लोअर, कोई अमाउंट है या कोई स्ट्रेंथ है किसी चीज़ की वो कम है, और दैट देयर इज़ लेस एक्टिविटी, या कोई कम काम हो रहा है, वहाँ पर भी हम लोग डाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टर्न द म्यूज़िक डाउन, कि जो इसका अमाउंट है ना, जो इसका वॉल्यूम है वो कम कर दो, आपका एडवर्ब है। द क्लास सेटल डाउन, व्यवस्थित कर दी गई है। एंड सी बिगिन द लेसन, क्लास अपने व्यवस्थित हो, क्लास बैठ गई है और उसने अपना लेसन शुरू कर दिया है। एडवर्ब यहाँ पर काम कर रहा है डाउन। ऑन पेपर अ लिस्ट, पेपर पर लिस्ट बनाने के लिए भी हम लोग डाउन का यूज़ करते हैं, जैसे राइट डाउन है, अलग अलग वर्ड। डिड यू गेट दैट डाउन, अब गेट जो है वहाँ पर लिखने के सेंस में है। अभी गेट जो है ना, गेट के मैंने 2 लेक्चर्स दे रखे हैं, जिसमें एक वीडियो मैंने 30+ यूजेस बताएं गेट के, कि गेट जो है 30+ सेंस में
कहीं ब्रिंग है, कहीं फैच है, कहीं राइट है, कहीं टॉक है, कहीं अलग अलग सेंस में यूज़ होता है। और एक लेक्चर में दे चुका हूँ जिसमें 26 यूजेस मैंने बताए हैं कि किस तरह से गेट यूज़ होता है। ओवरऑल मैंने 56 तरीके से गेट के यूजेस बताए हैं कि गेट कैसे कैसे काम करता है किसी भी सेंटेंस में, जा कर के देख लेना। तो यहाँ पर लिस्ट बनाने के सेंस में, क्या तुमने लिस्ट बना ली है किसी आइटम वगैरह की? आई ऑलवेज राइट एवरीथिंग डाउन, मैं हमेशा हर चीज़ लिख लेता हूँ। तो डाउन का मतलब क्या हो, पेपर पर लिख लेता हूँ। डाउन का मतलब क्या, पेपर पर लिख लेता हूँ। प्लेस को शो कर रहा है। हाउ हैव यू गॉट मी डाउन फॉर द ट्रिप, तुमने मुझे लिस्ट में ट्रिप के लिए लिख कैसे लिया मेरा नाम, मतलब तुमने मेरा नाम कैसे लिख लिया। डाउन का मतलब क्या निकल रहा है और गॉट का मतलब क्या निकल रहा है, अंदाज लगाइए। इन क्रॉसवर्ड, जो क्रॉसवर्ड होते हैं शब्द बनाने वाला खेल, इसमें भी हम डाउन का यूज़ कर सकते हैं। रीडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे पढ़ना, नॉट साइड टू साइड, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, ऊपर से नीचे पढ़ना है। तो इसलिए भी हम लोग ऊपर से नीचे के सेंस में डाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आई काउंट डू 3 डाउन, मैं 3 नीचे तक नहीं बना सकता हूँ, नहीं ढूंढ पाता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है। टू और इन द साउथ ऑफ अ कंट्री, जैसे कि दक्षिण की तरफ नीचे होना या जाना। जैसे कोई चीज़ यहाँ पर है तो इन आएगा, कोई चीज़ इसके तरफ नीचे तरफ जाए दक्षिण की तरफ, तब भी हम टू का यूज़ करेंगे, मतलब टू लगाएंगे या इन लगाएंगे। जैसे कि दे फ्लू डाउन टू टेक्सास, कोई जगह है जिसमें टेक्सास दक्षिण की तरफ है और वो लोग ऊपर हैं, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी हैं, ओवरऑल साउथ से ऊपर हैं। तो दे फ्लू डाउन टू टेक्सास, वे टेक्सास की तरफ चले गए। एक और देखिए, हाउसेस आर मोर एक्सपेंसिव डाउन साउथ, जो साउथ की तरफ जो घर है ना वो काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी महंगे हैं। क्लियर कि साउथ जो डाउन है वो कैसे यूज़ हो रहा है साउथ के लिए। एक और यूज़ होता है फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट और फेमस प्लेस, स्पेशली अ लार्ज सिटी टू अ स्मॉलर और लेस फेमस प्लेस। कोई बड़ी जगह, कोई खास जगह से आप किसी छोटी जगह पर जाते हो तो वहाँ पर हम डाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी हैव गॉट पीपल फ्रॉम द हेड ऑफिस कमिंग डाउन, हमने देखा है या हमें ये समझ में आ रहा है, या फिर लोग जो हैं वो बड़े ऑफिस से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब उनका डिमोशन हो रहा है प्रमोशन की जगह पर। क्लियर। ब्रिटिश इंग्लिश में एक और यूज़ होता है, जैसे कि हर डॉटर्स डाउन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, इसका मतलब क्या हुआ है, फॉर द हॉलीडेज़, कि उसकी डॉटर जो है ना वो ऑक्सफोर्ड यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हॉलीडेज़ के लिए आ रही है। इसका मतलब ये कि वो अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई छोड़ करके आ रही है, तो इसका मतलब नीचे के सेंस में कि थोड़ी छुट्टी ले रही, गैप ले रही है। यूज टू शो द लिमिट्स इन अ रेंज और एन ऑर्डर, कोई चीज़ का लिमिट दिखाना, रेंज दिखाना या ऑर्डर दिखाना। एवरीवन विल बी देयर, हर एक इंसान वहाँ पर होगा। फ्रॉम प्रिंसिपल डाउन, यानी प्रिंसिपल से लेकर के जितने नीचे तक के लोग हैं वो सारे वहाँ पर उपलब्ध होंगे। बेसिकली किसी आप ढाबे वगैरह जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो या होटल में जाते हो तो लोग कहते हैं वहाँ पे क्या मिलेगा, तो कहते हैं सर पनीर, पालक पनीर से लेकर के सब कुछ मिलेगा, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट, हैविंग लॉस्ट द अमाउंट ऑफ मनी मेंशन, कोई अमाउंट था जो कि कम हो गया है या खर्च हो गया है, उस सेंस में भी हम लोग डाउन का यूज़ करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन समाप्त होते होते या दिन खत्म होते होते, वी वर 10,000 रुपीज़ डाउन, हम लोग 10,000 रुपये खर्च हो चुके थे, हम लोग 10,000 रुपये जा चुके थे। इनफॉर्मल वे में, बोलचाल में एक और देखा जाता है, टू से हाउ फार यू हैव गॉट इन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू, कि किसी लिस्ट में आप कहाँ तक पहुँच चुके हो। जैसे कि वेल, ठीक है, आई हैव सीन 6 अपार्टमेंट सो फार, ठीक है मैं अभी तक 6 अपार्टमेंट्स देख चुका हूँ। दैट इज़ 6 डाउन एंड 4 टू गो, ये 6वां है जो देखने वाला है और 4 अभी भी बचे हुए हैं। क्लियर। एक यूज़ होता है टू और एट अ लोकल प्लेस सच एज शॉप, पब एसेट्रा, किसी छोटी जगह पर होना, जैसे शॉप ऐप है या पब है, वहाँ पर होने के सेंस में। आई एम जस्ट गोइंग डाउन टू द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ, तो डाउन का मतलब कोई छोटी जगह पर मैं जा रहा हूँ। क्लियर। आई सॉ हिम डाउन एट द शॉप, मैंने वहाँ दुकानों के पास उसको देखा है, तो डाउन का मतलब किसी छोटी जगह पर। ब्रिटिश इंग्लिश में देखा जाता है कि टू और एट आर ऑफन लेफ्ट आफ्टर डाउन, यानी कि जब ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग खासतौर पर देखते हैं कि जब शॉप है तो उसके ठीक पहले हम लोग जो है टू और एट को रिमूव कर देते हैं देखने में। जैसे कि ही हैज़ गॉन डाउन द शॉप्स, तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि टू और एट जो है ना वो छोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे टू है, यहाँ पर एट है,
और यहाँ पर ये डाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये डाउन तो डायरेक्ट है, लेकिन लोगों को दिमाग में ये आएगा कि सर यहाँ पर ये डाउन प्रपोजिशन है। तो एक्चुअली में ये प्रपोजिशन नहीं है, ये यहाँ पर एडवर्ब ही है, लेकिन यहाँ पर टू या एट छुपा हुआ है। ये सीखने वाली चीज़ थी आपके लिए। अगला यूज़ देखते हैं। टू टेल एन एनिमल और पर्सन टू सिट और लाई, किसी इंसान या किसी जानवर को बैठने के लिए कहना और उसको बिठाना। डाउन बेबी, बेटा बैठ जाओ। सी लाफ्ड एज द डॉग जम्प्ड अप टू ग्रीट हर, जैसे वो लड़की अंदर घुसी, अंदर आई रूम में, कहीं पर भी आई, और जो डॉग था वो अचानक उसके ऊपर कूद पड़ा, तो उसने कहा डाउन बेबी, अरे डाउन बॉय, बेटा बैठ जाओ, प्यार से बोलने के सेंस में। तो ये बैठने के सेंस में यूज़ किया गया है। अब देखते हैं डाउन से बनने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स, जैसे कि बी डाउन टू समबडी। इसका मतलब क्या हुआ? टू बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समबडी, किसी इंसान की जिम्मेदारी होना। इट्स डाउन टू यू टू चेक द डोर, ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि तुम डोर को चेक करो। डाउन का मतलब क्या हुआ? डाउन टू यू मतलब जिम्मेदारी होना। बेसिकली अब यहाँ पर लोग कहेंगे सर डाउन क्या है, टू क्या है, यू क्या है, अलग अलग देखोगे और अलग अलग ही आपको दिखाई देगा। अगर आपको ये मालूम ना कि ये एक ईडियम है, तो हर एक चीज़ की जानकारी हमें बारीकी से होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। बी डाउन टू समबडी या समथिंग का मतलब क्या हुआ है? टू बी कॉज्ड बाई अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी खास वस्तु या व्यक्ति द्वारा कोई खास चीज़ होना। जैसे कि सी क्लेम्ड हर प्रॉब्लम्स वर डाउन टू द मीडिया, के मतलब जो मेरे सामने जो समस्या खड़ी हुई है ना, वो मीडिया की वजह से हुई हैं। तो डाउन टू द मीडिया, मीडिया पर वो आरोप लगा रही है। बी डाउन टू समबडी, इसका मतलब क्या हुआ है? टू हैव ओनली अ लिटिल मनी लेफ्ट, कि बिल्कुल थोड़ा धन बचा हुआ होना। आई एम डाउन टू माई लास्ट रुपीज़, मतलब मेरा आखिरी रुपया है ना, जो आखिरी कुछ बचा हुआ अमाउंट है, वो भी ख़त्म होने वाला ही है, थोड़े सी बचा है। बी या गो में से एक वर्ब लगाएंगे। डाउन विद समबडी, इसका मतलब हुआ है टू हैव और कैच एन इलनेस, कोई बीमारी होना या कोई बीमारी लग जाने के सेंस में। एक यूज़ होता है नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन बोलचाल के लिए है डाउन एंड डर्टी, जिसका मतलब होता है बिहेविंग इन एन अनफेयर और अग्रेसिव वे, बुरी तरीके से बिहेव करना। स्पेशली बिकॉज यू वॉन्ट टू विन, जब किसी चीज़ को जीतना चाहते हो तो जब आपका बुरा बिहेव होता है वो आप शो करते हो, तो उसके लिए बोलते हैं डाउन एंड डर्टी। द कैंडिडेट गो डाउन एंड डर्टी, द कैंडिडेट अगेन गॉट डाउन एंड डर्टी विद हिज राइवल, वो जो कैंडिडेट था ना, उसने अपने राइवल के साथ में बहुत बुरा बिहेव किया ताकि वो जीत सके। ठीक है। द ऑनलाइन कैंपेन, जो ऑनलाइन अभियान चला गया था ना, वॉज गेटिंग डाउन एंड डर्टी, उसका रिस्पॉन्स जो बहुत ही खराब आ रहा था। र्यूड एंड मेकिंग यू सॉफ्ट, र्यूड और आपको सॉफ्ट करने के सेंस में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। द सिंगर गॉट डाउन एंड एट द क्लब लास्ट नाइट एंड मेड हेडलाइंस अगेन, वो सिंगर जो है ना, उसने फिर से अपना र्यूड बिहेव किया, जिसकी वजह से वो फिर से अपने चर्चा में आ गया है, या फिर से वो न्यूज़पेपर या कहीं पर छा गया है बातों में। द सिंगर्स आर ए डाउन एंड डर्टी ड्यू फ्रॉम ओहियो, ये एक जगह है, ओहियो से जो सिंगर्स थे ना, उनका बिहेव बड़ा ही डर्टी था और बड़ा ही ख़राब था। यहाँ पे ड्यू का मतलब वो दो सिंगर थे जिनका बिहेवियर काफ़ी ख़राब था। अब ऐसी कुछ और नॉलेज मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि जो ईडियम्स हम लोग भी पढ़ रहे थे, इन ईडियम्स से रिलेटेड ऐसे कई सारी ईडियम्स और हैं जो कि एलिट्रेशन, जो कि राइम स्कीम टाइप में होते हैं, जैसे कि बेल्ट एंड ब्रेसेस, ब्लैक एंड ब्लू, बॉर्न एंड ब्रेड, चॉक एंड चीज़, है ना। यहाँ पर जैसे किथ एंड किन, ये भी आपने सुन रखा है, मिक्स एंड मैच, ये ऐसे कई सारे ईडियम्स हैं जो कि एलिट्रेशन फॉर्म में होते हैं, जो कि अनुप्रास अलंकार टाइप में होते हैं। डाउन एंड डर्टी है जो भी हम देख रहे थे, टॉप एंड टेल है, दिस एंड दैट है, ये सारे आपके ईडियम्स हैं, और ये ईडियम्स होने के साथ साथ इनमें एलिट्रेशन भी होता है। ठीक है। एक यूज़ देखते हैं डाउन थ्रो समथिंग का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबा समय होना। डाउन थ्रो द ईयर्स दिस टाउन हैज़ सीन मैनी चेंजेस, यानी कि बहुत लंबे समय के दौरान इस गांव ने, इस कस्बे ने बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। एक कमी यहाँ पर है कॉमा की, क्योंकि ये आपका एक फ्रेज़ है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है ना, इसलिए यहाँ पर कॉमा लगेगा। ये कॉमा क्या है, पंक्चुएशन मार्क क्या होते हैं, हाइफन क्या है, डैश क्या है,
A to Z मैंने पंक्चुएशन मार्क के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर्स दे रखे हैं, आप जाकर के संपूर्ण अरेंज्ड पेड इंग्लिश ग्रामर वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। डाउन टू द लास्ट या डाउन टू द स्मॉलेस्ट है या फाइनल है समथिंग, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है इंक्लूडिंग स्मॉल पार्ट और डिटेल ऑफ समथिंग, यानी कि एक एक बारीक चीज़ डिटेल में इंक्लूड करना। सी ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग डाउन टू द लास्ट डिटेल, मतलब उसने एक एक चीज़ों को पहले से लेकर के आखिरी तक चीज़ों को उसने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है, सब कुछ लिख लिया है और उसको वो चीज़ अरेंज भी उसने कर रखी है अच्छी तरह से, यानी उसने हर एक चीज़ का अच्छी तरह से ध्यान रखा है। डाउन विद समबडी या फिर डाउन विद समथिंग, जिसका मतलब होता है टू से दैट यू आर अपोज टू समथिंग और टू अ पर्सन, कि आप किसी वस्तु या किसी इंसान के विरुद्ध हो, उसके अगेंस्ट हो। जैसे कि द क्राउड चेंटेड, क्राउड चिल्लाने लगी, कैसे डाउन विद मोदी, जैसे कहते नहीं हाय हाय करके उसके बाद उसका नाम लेते पार्टिकुलर कोई गवर्नमेंट का कोई इंसान का, तो डाउन विद मोदी का क्या है कि मोदी का विरोध कर रहे हैं जयकार लगा लगा कर, जयकार नहीं बल्कि उनका विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई भी नाम ले सकते हो, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, बस मैंने एक फेमस नाम ले लिया है ताकि लोगों को जल्दी से एग्जाम्पल समझ में आ जाए। हैव या गेट डाउन समथिंग का मतलब होता है टू बी एबल टू डू समथिंग ईजिली और वेल, किसी काम को बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि सी इज़ यंग एंड सी हैज़ंट रियली गॉट इट डाउन येट, वो छोटी है और ऐसा लगता नहीं कि वो अभी तक ये काम ऐसा कर पाई आसानी से। द टीचर गेव अस द म्यूज़िक टू सिंग, टीचर ने हम लोगों को गाना गाने के लिए गाना दिया है। एंड वी हैड 2 weeks टू गेट इट डाउन, और हम लोगों को 2 सप्ताह लग गए हैं इसको आसानी से गाने के लिए। गेट का मतलब क्या निकल रहा है, गेट के ऊपर मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ 2, और दोनों लेक्चर्स में मैंने 56+ यूजेस कवर किए हैं गेट के, कि गेट किन किन सेंस में यूज़ होता है। इट लुक्ड ईजी वंस यू गॉट द सिस्टम डाउन, अगर तुम एक बार सिस्टम को आसानी समझ लो ना तो तुम इसको बिल्कुल ही आसानी से उसको चलाने लगोगे। यू कांट कीप अ गुड मैन डाउन का मतलब हुआ अ पर्सन हु इज़ डिटरमाइंड और वॉन्ट्स समथिंग वेरी मच विल सक्सीड, कोई इंसान बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया, उसने बहुत ज़्यादा इच्छा है किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करने की। बेसिकली ये कहावत के तौर पे देखा जाता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका सेकंड पार्ट डाउन का, डाउन नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2। इसमें आगे के जो यूजेस हैं जिसमें प्रेपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, इडियम्स, वो सारी चीज़ें A to Z कवर करेंगे, वो लास्ट वीडियो होगा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप रियल में मुझे सपोर्ट करना चाहते हो और आपको तरीका ढूंढना चाहते थे कि मैं कैसे सामने वाले इंसान को सपोर्ट करूँ, तो आप दिए गए इस UPI ID पर मुझे पे कर सकते हो किसी भी ऐप से। जो अमाउंट आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेरे लिए होगा और मेरे ऊपर जो वर्डन आ जाता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हर वीडियो बनाने पीछे बहुत सारा खर्चा, बहुत ज़्यादा लोड, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होते हैं। आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन करके मुझे पे कर सकते हो।